ब्रह्मपुत्र नदी, जीवनदायिनी धारा की गाथा। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे विशाल नदियों में से एक है, जो अपनी भव्यता और पवित्रता के लिए प्रसिद्ध है। यह नदी तिब्बत में अंगसी ग्लेशियर से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश से होते हुए बांग्लादेश में मिलती है। ब्रह्मपुत्र की लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है, जिसके कारण इसे एशिया की सबसे लंबी नदियों में गिना जाता है। इस नदी का पानी सिंचाई, पीने और बिजली उत्पादन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे लाखों लोगों का जीवन संवरता है। ब्रह्मपुत्र पर कई सांस्कृतिक और धार्मिक त्योहार मनाए जाते हैं, जिसमें संगीत, नाच और बोट रेसिंग शामिल हैं। इस नदी के किनारे विविध जीव जंतु और पौधे पाए जाते हैं। गणित का जादूगर। भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की गणित में असीम योगदान ने दुनिया को चकित कर दिया। बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के उन्होंने गणित के क्षेत्र में जटिल समस्याओं को हल किया। उनकी खोजें, जैसे कि अनंत श्रृंखलाओं के सिद्धांत, आज भी गणितीय अनुसंधान में महत्वपूर्ण है। रामानुजन को उनके समकालीनों द्वारा पहचाने जाने से पहले बहुत संघर्ष करना पड़ा था। उनकी प्रतिभा को अंततः कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पहचाना गया, जहां उन्होंने विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञों के साथ काम किया। रामानुजन के कार्यों ने भविष्य के गणितीय सिद्धांतों और अनुसंधानों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। आज भी रामानुजन की असाधारण प्रतिभा और अविश्वसनीय योगदान मकबरा की भव्यता। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐतिहासिक यात्रा पर, जहां हम मिलेंगे भारत के गौरव बीबी का मकबरा से। औरंगाबाद में स्थित इस मकबरे को दक्कन का ताज भी कहा जाता है, जो अपनी अद्वितीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरस बानो बेगम की याद में इसे 1660 में बनवाया था। इस मकबरे की संरचना मुगल वास्तुकला का बेजोड़ नमूना पेश करती है, जो पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। बागों में घिरा यह मकबरा शांति और सुंदरता का एक अनोखा मिश्रण प्रस्तुत करता है। यहाँ आकर आप इतिहास के पन्नों में खो सकते हैं और समय की गहराइयों में यात्रा कर सकते हैं। तो चलिए इस ऐतिहासिक धरोहर, अंबेडकर, समाज सुधारक और भारतीय संविधान के शिल्पी। स्वागत है। आज हम डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के जीवन पर एक नजर डालेंगे, जिन्होंने भारतीय समाज को नई दिशा दी। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। वह एक महान विद्वान, अर्थशास्त्री और राजनेता थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सामाजिक न्याय और असमानता के खिलाफ लड़ाई में समर्पित कर दी थी। अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका मानना था कि शिक्षा ही असमानता के खिलाफ सबसे शक्तिशाली हथियार है। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकार। अंबेडकर, समाज सुधारक और भारतीय संविधान के शिल्पी। स्वागत है। आज हम डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के जीवन पर एक नजर डालेंगे, जिन्होंने भारतीय समाज को नई दिशा दी। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। वह एक महान विद्वान, अर्थशास्त्री और राजनेता थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सामाजिक न्याय और असमानता के खिलाफ लड़ाई में समर्पित कर दी थी। अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका मानना था कि शिक्षा ही असमानता के खिलाफ सबसे शक्तिशाली हथियार है। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए अविरल संघर्ष किया। आज भी उनके विचार और संघर्ष हमें प्रेरणा देते हैं, एक समान और न्यायिक समाज की ओर अग्रसर होने के लिए।
बीबी का मकबरा की भव्यता। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐतिहासिक यात्रा पर, जहां हम मिलेंगे भारत के गौरव बीबी का मकबरा से। औरंगाबाद में स्थित इस मकबरे को दक्कन का ताज भी कहा जाता है, जो अपनी अद्वितीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरस बानो बेगम की याद में इसे 1660 में बनवाया था। इस मकबरे की संरचना मुगल वास्तुकला का बेजोड़ नमूना पेश करती है, जो पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। बागों में घिरा यह मकबरा शांति और सुंदरता का एक अनोखा मिश्रण प्रस्तुत करता है। यहाँ आकर आप इतिहास के पन्नों में खो सकते हैं और समय की गहराइयों में यात्रा कर सकते हैं। तो चलिए इस ऐतिहासिक धरोहर को नजदीक से जानने और उसकी भव्यता को महसूस करने की यात्रा पर निकलते हैं। लाल किले की गौरव गाथा। आज हम भारत के गौरवशाली इतिहास की एक अनमोल धरोहर लाल किले की यात्रा पर निकलेंगे। लाल किला, जिसे मुगल सम्राट शाहजहां ने 1648 में बनवाया था, दिल्ली की शान है। इसकी भव्यता और वास्तुकला आज भी हमें मुगल साम्राज्य की विशालता की कहानी सुनाती है। लाल किले की दीवारें लाल बलुआ पत्थर से बनी हैं, जिससे इसका नाम पड़ा। यहाँ का दीवानयाम और दीवाने खास राजा और जनता के बीच संवाद का प्रतीक है। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री यहाँ से राष्ट्र को संबोधित करते हैं, जो इसे और भी महत्वपूर्ण बनाता है। लाल किला न केवल एक ऐतिहासिक स्थल है, बल्कि भारतीय राम मंदिर, भक्ति और भव्यता का संगम। अयोध्या भारत के पवित्र शहरों में से एक, जहां श्री राम के चरण पड़े थे। यहाँ की मिट्टी प्रेम और भक्ति से भरी है। राम मंदिर अयोध्या की आत्मा, जो विश्वास और एकता का प्रतीक है। इसकी भव्यता हर भक्त के दिल को छू जाती है। समय के साथ यह स्थल कई बदलावों का साक्षी बना, फिर भी भक्तों का प्रेम कभी कम नहीं हुआ। नए मंदिर का निर्माण न केवल भव्यता को पुनः स्थापित करता है, बल्कि आध्यात्मिक जुड़ाव को भी गहरा करता है। यह मंदिर संस्कृति और धरोहर को संजोए रखते हुए नई पीढ़ी को अपने इतिहास से जोड़ता है। अयोध्या की यात्रा पूरी होती है राम मंदिर के दर्शन से,